हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल। तो अभी तक हमने जो है 12th क्लास का चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज डिस्कस करा है। उसमें हमने वायरल डिजीज और बैक्टीरियल डिजीज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम हेलिमेंथस से और जो फंजाई से होने वाली डिजीज हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। स्टडी करते हैं हेलिमेंथिस डिजीज। इस आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें दो डिजीज जो है वो डिस्क्राइब करी है, एस्कैरिकस एंड एलिफेंटिस। ठीक है, एस्कैरिकस जो है वो इसका कोजल ऑर्गेनिम एस्कैरिकस है। ठीक है, और एलिफेंटिस में जो आपका कोजल ऑर्गेनिम है विचरेरिया है। ठीक है, इसमें विचरेरिया की स्पीशीज हैं आपके पास वेनक्राफ्टी एंड मलाई। ठीक है, तो एस्कैरिस में क्या होता है, एस्कैरिस जो है ये ह्यूमन में ही पाया जाता है, यानी ह्यूमन से इसको बहुत ज्यादा प्यार है। ह्यूमन के अंदर ये डिजीज कोज करता है। ह्यूमन में ये कहाँ रहता है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में। कहाँ रहेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, वहीं पे ये क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, और ये कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा वहां पे, और वहां पे क्या करेगा, एग्स ले करेगा। ठीक है, सॉरी, लेस एग्स। ठीक है, अब क्या होगा, क्योंकि ये उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है, तो इस ह्यूमन का जो फेशियल मैटर होगा यानी फीसेस के द्वारा, ठीक है, तो फीसेस के अंदर ये एग जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फीसेस के द्वारा ही ये कहाँ चले जाते हैं, वाटर में चले जाते हैं। ठीक है, अगर उस वाटर से कोई उसको ड्रिंक कर लेता है या फिर यानी ये कॉन्टेमिनेटेड वाटर हो चुका है। ठीक है, इसमें जो है वेजिटेबल वगैरह अगर धोई जाएंगी, ठीक है, तो ये उसमें भी चला जाएगा, यानी ये फूड में भी चला जाएगा। तो थ्रू फूड एंड वाटर ये दूसरे पर्सन को क्या कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये रहा एस्कैरिस का। एलिफेंटिस से इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना है, एलिफेंटिस इसमें कुछ नहीं है। इसे हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, हाथी पांव। ठीक है, यानी कि ये विचरेरिया जो है ये क्या कर जाता है, ह्यूमन बॉडी जो होती है उसकी लिम्फ नोड जो होती है, लिम्फ वेसल। ठीक है, लिम्फ वेसल में ये एंटर करेगा और वहां पे मल्टीप्लाई करेगा, लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, वो टॉक्सिक रिलीज करता है ना। ठीक है, तो उसकी जो सिक्रीशन है वो ब्लड वेसल तक नहीं पहुंच पाती, तो लिम्फ नोड्स उसमें क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। ठीक है, लिम्फ नोड में क्या हो जाएगी, स्वेलिंग हो जाएगी। तो इस तरह से जो आपका स्वोलन लिम्फ वेसल आपका दिखाई देगा। ठीक है, तो लिम्फ वेसल जब स्वॉलन हो जाएगी तो इसमें क्या होता है, जो लेग्स पोर्शन होता है, जेनाइटल एरिया होता है, ठीक है, उनमें बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ जाती है, स्क्रोटम में, पेनिस में। ठीक है, ह्यूमन के और लेग्स जो हैं वो इस तरह होती जाती हैं जैसे हाथी का पांव हो, इसीलिए इसे एलिफेंटिसिस के नाम से जाना जाता है। तो आइए हम अब एनसीईआरटी से डिस्कस करते हैं। से पहले आते हैं एस्कैरिसिस के ऊपर। ठीक है, इसका जो कोजल ऑर्गेनिज्म है एस्कैरिस है, इसे हम कॉमन राउंड वर्म, ठीक है, कॉमन राउंड वर्म भी इसे कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे इंटेस्टाइन का पैरासाइट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ये रहता है। ठीक है, सिम्टम्स क्या हैं, अगर यानी एस्कैरिसिस हो जाती है किसी को तो उस डिजीज के सिम्टम क्या है, इंटरनल ब्लीडिंग होगी, मसल्स में पेन होगी, आपको फीवर भी हो सकता है, एनीमिया, और क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहता है तो कई बार ये इतनी ज्यादा संख्या में रिप्रोड्यूस कर जाता है कि वहां पे ये इंटेस्टाइन की ब्लॉकेज भी कर सकता है। ठीक है, दूसरा कि इसके एग्स जो हैं वो एक्सक्रीट होते हैं थ्रू द फीसिस ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन, जो कि कंटेमिनेट करते हैं प्लांट, सॉइल एंड वाटर को। ठीक है, और हेल्थी पर्सन में ये इन्फेक्शन जाता है थ्रू द कंटेमिनेटेड वाटर, वेजिटेबल्स एंड
फ्रूट्स। तो ये था एस्कैरिसिस। नेक्स्ट हम एलिफेंटिस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट डिजीज है एलिफेंटिस। इसका कोजल ऑर्गेनिज्म है वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी है और दूसरा जो है वुचरेरिया मलाई। दो स्पीशीज है इसकी आपके पास। इसे हम फ्लेरियल वर्म भी कहते हैं। फ्लेरियल वर्म होने की वजह से हम इसे फ्लेरेसिस भी कह सकते हैं, ठीक है। यानी कि इसका सेकंड नेम जो है एलिफेंटिस का दैट इज फ्लेरेसिस, ठीक है। इसमें होता क्या है कि ये जिस ऑर्गन में रहता है, ठीक है, उसमें ये इन्फ्लामेशन, क्रॉनिक इन्फ्लामेशन कॉज करता है। कॉज इज स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे आर लिव फॉर मैनी ईयर्स, ठीक है। यूजुअली ये किसको इफेक्ट करता है? लिम्फेटिक वेसल्स को, ठीक है, ऑफ द लोअर लिम्स, और ये जेनाइटल पोर्शंस को भी अफेक्ट करता है। ये जेनाइटल ऑर्गेनिज्म जेनाइटल पोर्शन को भी ये इफेक्ट करता है, ठीक है, रिजल्टिंग इन द ग्रोस डिफॉर्मिटीज, ठीक है। यानी कि जो उसकी शेप होगी उसको डिफॉर्म कर देगा, ठीक है। तो जैसे मैंने पहले भी आपको बताया, लेग्स, लोअर लिम्स को ये ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, सेक्रोटम को और पेनिस को। पैथोजेंस जो है वो ट्रांसमिटेड होते हैं टू ए हेल्दी पर्सन थ्रू द बाइट बाय द फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, ठीक है। तो उस मॉस्किटो का नाम क्या है? क्यूलेक्स, ठीक है। क्या नाम है? क्यूलेक्स मॉस्किटो, ठीक है। क्या नाम है उसका? क्यूलेक्स। तो ये आपने याद रखना है, ओके। तो गाइस अब डिस्कस करते हैं हम फंगल डिजीज के बारे में, ठीक है। तो फंगल डिजीज कोज करने वाले जो ह्यूमन में 3 जनरा हैं जो एनसीईआरटी में दिए गए हैं। फर्स्ट ऑफ वन इज एपिडर्मोफाइटोन, ठीक है। और सेकंड वन जो है ट्राइकोफाइटोन and the last one is microsporum, ठीक है। तो इनको लर्न करने के लिए क्या है कि हमारी जो स्किन होती है ना, क्योंकि मेनली जो फंगल डिजीज है वो हमारे स्कैल्प पे, हमारी स्किन पे ही अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और ये कौन सी स्ट्रक्चर, यानी अब जैसे कि हमने जब हेलिमेंथिस में पढ़ा तो हम उन्हें राउंड वर्म बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने देखना है कि जैसे दाद खाद खुजली सुना होगा आप लोगों ने, तो वो किस तरह से, इस तरह से इफेक्ट करती है, ठीक है। इस तरह से के पैचेस जो है वो बॉडी पे नजर आते हैं, स्किन पे नजर आते हैं, तो इसको रिंग टाइप बोलते हैं। तो रिंग वॉर्म, ठीक है, इसको जो करते हैं रिंग वॉर्म होते हैं, और वो जो आपके पास हेलिमेंथिस थे वो आपके राउंड वर्म कहलाते हैं, ठीक है। तो ये स्किन पे, स्किन यानी एपिडर्मल लेयर, तो एपिडर्मोफाइटोन यानी कि एपिडर्मिस पे वो क्या कर रहे हैं? फाइट कर रहे हैं, ठीक है। कौन? 3 माइक्रोस्पोरम, ठीक है। तो इस तरह से ये जनरा आपने लर्न करना है। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं फंगल डिजीज से क्या होता है। स्केली और ड्राई लेसन्स हो जाते हैं हमारे बॉडी पार्ट्स पे, मेनली ये स्किन पे, स्कैल्प पे या नेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और ये लेसन्स जो होते हैं इनमें इंटेंस यानी कि बहुत तेज खुजली जो है वो होती है, ठीक है। हीट और मॉइस्चर जो है वो फंजाई को ग्रो करने में हेल्प करता है, ठीक है। और जो थ्राइव्स होते हैं स्किन फोल्ड, ठीक है, जिसमें ग्रूव्स और बिटवीन द टोज यानी हमारी पैरों की उंगलियों में, और दूसरा जो जैसे कि ये हमारी कमर है, ठीक है। तो ये जो पोर्शन आता है ना आपका, सॉरी, ठीक है, ये पोर्शन, ठीक है, इसमें जो है आपके जो है वो इचिंग, और मेनली इसी स्किन फोल्ड में जो है ये ग्रॉन्स इसे कहते हैं, ठीक है। इसमें ये जो है आपको फंगल डिजीज कॉज कर सकता है, ठीक है। तो ये थी फंगल डिजीज जो आपकी एनसीईआरटी में दी गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे डिजीज वाला पोर्शन जो है वो हमारा फिनिश होता है। कल हम इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे, इम्यूनिटी को डिस्कस करेंगे और आगे उसके वैक्सीन वगैरह, ड्रग्स वगैरह जो भी हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। टिल देन